उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के इस बार विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने की बात सामने आई है। एक पत्र के जरिए उन्होंने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को अपने फैसले के बारे में जानकारी दी। पत्र में उन्होंने लिखा कि राज्य का नेतृत्व युवा हाथों में है। ऐसे में बदलते हुए राजनीतिक परिस्थितियों में उन्हें चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। वो बीजेपी के कार्यकर्ता के रूप में कार्य करते रहेंगे। इससे पहले उन्होंने कार्यकर्ताओं के बीच भी कहा था कि उन्हें इस बार चुनाव लड़ना नहीं है। पार्टी उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दे रही है। सूत्रों के मुताबिक त्रिवेंद्र सिंह रावत को बीजेपी का प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जा सकता है। बाकायदा त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जेपी नड्डा को पत्र लिखा है और कहा है कि वो इस बार चुनाव नहीं लड़ना चाहते, वो चुनाव लड़ाना चाहते हैं। वो पुष्कर सिंह धामी को वापस मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, बीजेपी को जितवाना चाहते हैं। हालांकि अब इसके पीछे की सियासत क्या है यह बता पाना थोड़ा मुश्किल, लेकिन वो कह रहे हैं कि बीजेपी कार्यकर्ता के तौर पर वो लगातार काम करते रहेंगे, बीजेपी को जमीन पर मजबूत करते रहेंगे। सूत्रों के मुताबिक त्रिवेंद्र सिंह रावत को बीजेपी का प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जा सकता है। यानी कि अगर वो चुनाव नहीं लड़ते हैं और बीजेपी उनके इस फैसले का स्वागत करती है तो हो सकता है उन्हें प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जा सकता है। हमारे साथ उत्तराखंड से ब्यूरो हेड पवन लाल चंद जी जुड़ गए हैं। पवन लाल जी, क्या आपको इसके पीछे बड़ा कारण यही लग रहा है कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते क्योंकि अब वो मुख्यमंत्री फेस नहीं रहेंगे आगे, या फिर आपको लग रहा है कि अब वो वाकई में बीजेपी को जमीन पर मजबूत करना चाह रहे हैं और बीजेपी से कुछ और ऑफर उन्हें मिला है इसलिए पत्र लिखा गया है? देखिए विजेंद्र, जिस तरह से त्रिवेंद्र सिंह रावत का कल का लिखा हुआ पत्र आज वायरल हुआ, जिसमें उन्होंने जेपी नड्डा से कहा है कि वो विधानसभा का चुनाव इस बार नहीं लड़ना चाहते हैं, इसके बाद कई तरह के सियासी मायने इसके निकाले जा रहे हैं। जैसे आपने बताया कि क्या उनको कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जा रहा है, क्योंकि जो इस वक्त मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक हैं वो विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं, तो ऐसी व्यवस्था बीजेपी में रहती है कि जब चुनाव अध्यक्ष लड़ता है तो कार्यकारी अध्यक्ष चुनाव भर के लिए बनाया जाता है जी। ये संभावना भी अपनी जगह बनी हुई, लेकिन इसके चांसेस बहुत कम है क्योंकि त्रिवेंद्र सिंह रावत को लेकर कहा जाता है कि उनका जो 4 साल का कार्यकाल रहा था वो बहुत ज्यादा बीजेपी काडर, बीजेपी के विधायकों और जनता में बहुत पॉजिटिव मैसेज नहीं दे पाया, जिसके चलते उनको मुख्यमंत्री बदला गया था और इस वक्त मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है। इस लिहाज से कम मुझे इसकी संभावना कम नजर आती है। एक संभावना ये भी नजर आ रही है कि क्या त्रिवेंद्र सिंह रावत को बीजेपी नेतृत्व में टिकट देने का मन नहीं बनाया, यानी उनको टिकट नहीं देना चाहते थे, इसलिए एक बड़े नेता हैं, इस नजरिए से उन्होंने एक तरह से स्वयं आगे बढ़ के कहा कि वो संगठन का जो भी काम होगा चुनाव में पार्टी को जिताने को लेकर प्रयास करेंगे कि अपनी एक सीट पर चुनाव लड़ने से बेहतर है। एक लाइन में क्या ये समझे कि जनरेशन चेंज की तरफ उत्तराखंड में बीजेपी चल रही है? निश्चित तौर पर इसको इस नजरिए से भी देखा जा सकता है, जनरेशनल चेंज भी है, क्योंकि पुष्कर सिंह धामी अगली पीढ़ी के नेता हैं जिसको बीजेपी आगे लेके इनको मुख्यमंत्री बनाया है और बीजेपी का पूरा फोकस युवा नेतृत्व पे है। तो निश्चित तौर पर ये बिल्कुल आपने सही कहा, जनरेशनल चेंज का मसला भी है कि अब त्रिवेंद्र सिंह रावत राज्य में मुख्यमंत्री रह चुके, इसलिए उनको केंद्र में कोई संगठन में बीजेपी जिम्मेदारी दे सकती है, लेकिन राज्य में बहुत ज्यादा संभावना उनके लिए नहीं है। लेकिन चुनाव में उन्होंने कहा कि उनका पूरा इस्तेमाल किया जा सकता है प्रदेश भर में बनिष्पत की वो एक सीट पर चुनाव लड़े, इसलिए उन्होंने पत्र लिखा है। पवन लाल चंद जी, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।